नमस्कार। आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और अब अपने कुछ रुके हुए चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से कि एक मेरा चैप्टर था स्पाउस के नेचर को कैसे जाने। अब इसमें हमने फीमेल का चार्ट लिया, मतलब फीमेल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम फीमेल के चार्ट में कैसे देख पाएंगे कि उनके हस्बैंड का नेचर कैसा होगा। हस्बैंड के लिए हम गुरु की बात करते हैं, यानी गुरु से हम हस्बैंड की बात करते हैं, है ना। गुरु किस राशि में होगा उसके अकॉर्डिंग हम नेचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि नेचर को प्रिडिक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं किसी भाव से कनेक्ट होके कोई ना कोई प्रभाव हमारे नेचर पर आता है। पर यहाँ क्योंकि हम अपने चार्ट से अपने स्पाउस के नेचर की बात कर रहे हैं, और वो भी फीमेल चार्ट से उनके हस्बैंड के नेचर की बात कर रहे हैं, तो हम जुपिटर को देखेंगे। फिलहाल हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम जुपिटर को अलग अलग राशियों में रख के कैसे समझेंगे उसको देखते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगी, सेवंथ हाउस पर आ रहे प्रभाव, सेवंथ हाउस में जो राशि प्लेस्ड होगी और जुपिटर के साथ बैठे ग्रहों का भी इम्पैक्ट आएगा। उसको छोटा छोटा मैं बीच बीच में समझाऊंगी। बाकी जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं, प्रेडिक्शन का कभी भी एक ग्रह से नहीं होता है। उसके लिए हमें कंप्लीट जो हमारा चार्ट होता है उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक चार्ट बना देती हूँ पहले, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा समझाऊंगी, तो वो आपको इजीली ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी फीमेल का चार्ट है। इसमें बाकी ग्रह कहाँ है अभी मैं नहीं ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। मैं सिर्फ लेती हूँ कि मैं मिथुन राशि में, क्योंकि मैंने मेष के बारे में बता दिया था, मेष में जुपिटर हो तो कैसा नेचर होगा, वृष में जुपिटर हो यानी टॉरस में जुपिटर हो तो कैसा नेचर होगा। यहाँ मिथुन यानी जेमिनाय, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जेमिनाय, यानी कि मिथुन राशि में अगर जुपिटर आ जाए तो स्पाउस का नेचर यानी आपके हस्बैंड का नेचर कैसा हो सकता है। तो अगर आप मेरी राशि वाली सीरीज देखेंगे तो वहां पे मिथुन राशि को बहुत डिटेल में बताया गया है ना, आधा पौना घंटे का एक वीडियो है, वो आप जाके देख लो। वहां से कुछ आप मिथुन राशि के बारे में कुछ ट्रेड्स खुद से भी निकाल सकते हो, और जुपिटर को हम जानते ही हैं कि वो कैसा ग्रह है। तो मिला जुला के हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, देखिए। मिथुन राशि यानी कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिजनेस माइंडेड, है ना। तो उस इंसान के अंदर बिजनेस की यानी व्यापार की समझ हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि वो व्यापारी हो, यहाँ पे ना हमें चीजों को समझना होगा कि एक व्यापारी की अपनी समझ कैसी होती है। तो वैसी ही समझ उस इंसान के अंदर हो सकती है। वो अपने काम में उसको यूज कर सकता है, वो अपने परिवेश में अपने घर के माहौल में उस पर्सपेक्टिव को यूज कर सकता है ना। वो उसका नजरिया वैसा हो जाएगा। तो हम एक पॉइंट से ये ना समझे कि वो बिजनेस ही करेगा, नहीं। हमने नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वो बिजनेस करेगा, लेकिन उसका एक रवैया जो होता है इंसान का, हर चीज को देखने का जो तरीका होगा उसमें वो झलकेगी वो चीज, है ना। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा क्या होगा, आ, थोड़ा सा क्विक लर्नर आप इसको बोल सकते हो, क्विक लर्नर या किसी भी चीज को जल्दी ग्रेस्प करने वाला इंसान होगा। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि काल पुरुष में तीसरे भाव में होती है, और ये वायु तत्व की राशि होती है ना। अब वायु तत्व की राशि है, और बुध क्या है, इंटेलिजेंस के लिए, एजुकेशन के लिए हम बुध को देखते हैं। तो ऐसे लोग चीजों को जल्दी सीखते हैं, इवन मल्टीपल चीजों को सीखना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि डुअल साइन भी है ये, है ना। इस साइन के बारे में आप ज्यादा चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट, भाई इंटेलिजेंट तो सभी होंगे किसी भी राशि में हो, है ना। तरीका अलग अलग हो सकता है थोड़ा, तो इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे। कम्युनिकेशन उनका बड़ा अच्छा हो सकता है। अब कम्युनिकेशन का मतलब खाली ये नहीं समझेंगे कि वो बोल के ही कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि का जो वो प्रभाव होता है वो बहुत सारे तरीके से कम्युनिकेट करना जानता है। बहुत सारे तरीके का मतलब क्या है, तीसरे हाउस से काल पुरुष में हम
क्रिएटिविटी की, आउटडोर गेम्स की, इंडोर गेम्स की हम बातें करते हैं। अब आप देखो गेम्स में जब आप खेल रहे होते हो ना, तो आप देखोगे आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके पैर, हर एक चीज से आप कम्युनिकेट करते हो। सामने वाली टीम में, अपने वाली टीम के जो मेंबर्स होते हैं, उनको भी आप इशारों इशारों में बहुत सारी बातें समझा जाते हो। तो इन लोगों के अंदर, यानी मिथुन राशि में अगर जुपिटर है, तो आपके स्पाउस के अंदर एक ये कला हो सकती है कि वो बिना बोले भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकी है जो हम लोगों को पकड़नी होगी। और क्या हो सकता है, बड़े क्यूरियस हो सकते हैं भाई, किसी चीज को सीखना, समझना, है ना। उनको अच्छा लगेगा ऐसा कि हम इस चीज को जाने और लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाएं क्यों? क्योंकि वायु तत्व की राशि है। और तीसरा स्थान हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी, हमारे सोशल सर्कल को बताता है। तो ऐसा इंसान बड़ा ही सोशल हो सकता है, यानी सामाजिक व्यवहार करना चाहेगा। और हम जानते हैं कि जो भी बिजनेस इस फील्ड में होते हैं, वो अगर अकेले रहकर एक कमरे में बंद हो गए तो बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। उनको व्यवहारिकता तो अपने बिहेवियर में लानी ही पड़ेगी। तो इसीलिए ये सोशल भी हो सकते हैं। अच्छे सलाहकार हम इनको नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा अच्छे। देखो, अब सलाह के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सलाह देने वाले बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं। मर्क्यूरी भी सलाह दे सकता है, वीनस भी सलाह दे सकता है, जुपिटर भी सलाह। और जुपिटर को तो हम बोलते ही सलाहकार है ना। लेकिन हमें किस विषय की सलाह चाहिए, तो इसके ऊपर कभी मैं बहुत अच्छे से आपको वीडियो बना के दूंगी, तो तब उसको आप समझिएगा, है ना। तब यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। और क्या कह सकते हैं, इनकी डिजायर ज्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि काम त्रिकोण की राशि होती है मिथुन, है ना। तो मिथुन राशि में थोड़ी सी डिजायर हो सकती है। ये आर्टिस्टिक नेचर के हो सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी कला, चाहे वो पढ़ने लिखने की हो, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे वो पेंटिंग की हो, है ना, या म्यूजिक का हो, कुछ भी हो सकता है। इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पसंद हो सकती हैं। ट्रैवल लवर भी हो सकते हैं, मतलब घूमना फिरना पसंद हो सकता है। शॉर्ट ट्रिप पे जाना पसंद हो, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरे हाउस हमें, या तीसरी राशि जो होती है, वो हमें ट्रैवल की बात बताती है। तो ट्रैवल लवर हो सकते हैं। हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो सेम रूटीन पे काम करना पसंद नहीं करते, मगर आप इनको ये कहोगे ना कि भैया ये पैटर्न है, नहीं, ये उस रूटीन पे काम नहीं करेंगे। और आपके स्पाउस का भी ये नेचर कहीं ना कहीं होगा कि सेम रूटीन पे मैं काम ना करूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी, मान लेते हैं कि मिथुन राशि में जुपिटर आपका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और साथ में सूर्य बैठ जाए, तो यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा इनके अंदर रूटीन हैबिट की, रूटीन से काम करने की थोड़ी आदत डाल सकता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रूटीन वर्क आ सकता है। 100% तो नहीं आएगा, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उसका नेचर ही नहीं है वो। लेकिन सूर्य के प्रभाव से थोड़ा बहुत रूटीन में वर्क करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसे लोग अकेला रहना भी पसंद नहीं करते, है ना। इनको कोई ना कोई अपने साथ चाहिए। मान लेते हैं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो किसी को साथ लेके जाएंगे, और नहीं तो म्यूजिक सुनते सुनते ही जाएंगे, कोई और नहीं मिला तो। और भी कुछ नहीं हुआ तो भाई जो ट्रेन में जा रहे हैं तो उनसे बातें करेंगे, प्लेन में जा रहे हैं तो खूब बातें करेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ फिर से पॉसिबिलिटी चेंज हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ केतु आके बैठ गया, तो वो बातें थोड़ी कम हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से चीजें चेंज हो जाएंगी। हम्म। एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। हाँ, वही बातें आ गई है ना। अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते होंगे, जानते होंगे कि किस तरह से हमें अपने आप को अभिव्यक्त करना है, कब करना है, कितना करना है ना। वो सारी चीजें होंगी। इसमें भी थोड़ी सी चीज चेंज हो सकती है। बातें कैसे? मान लेते हैं कि मिथुन राशि में गुरु है, सूर्य भी साथ में है, लेकिन गुरु आपका कंबस्ट हो गया है। अब कंबस्ट प्लैनेट का इम्पैक्ट जरूर आता है, और इसको आप चाहें तो यूज करके देखिएगा जरूर, है ना। इम्पैक्ट कैसे आएगा कि यहाँ पे जो इंसान होगा ना, उसका जो एक्सप्रेसिव पावर हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यानी वो चाहेगा तो जरूर कि अपने आप को एक्सप्रेस करूं, लेकिन एक अंदर से एक वो होता है ना कि कुछ लोगों के सामने ही वो एक्सप्रेस कर पाएगा। सबके सामने एक एक इंसान होगा कि उसको आप चार लोगों के सामने बिठा दो, वो सेम एक से जैसे बात कर रहा है, दूसरे से, तीसरे से वैसे ही कर सकता है। एक होगा कि किसी एक के साथ कंफर्टेबल ज्यादा फील करेगा, बाकी लोगों के साथ कंफर्टेबल थोड़ा सा कम फील करेगा, या अपने अपने बातों को उतने अच्छे से नहीं रख पाएगा। तो गुरु अस्त होने का मिथुन राशि में ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं, है ना, बेचैन जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्योंकि
वायु तत्व की राशि है, तो यहाँ बेचैनी आ सकती है। अगर गुरु के साथ शुक्र है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये ट्रैवल पसंद करेंगे उसमें थोड़ी लग्जरी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो प्लेनेट से जो चीजें होती है ना वो चेंज हो जाएंगी। हाँ, इनके कमिटमेंट्स, एक तो पहली बात तो बहुत लंबे कमिटमेंट नहीं करेंगे ये किसी को, है ना। मान लो किसी को ये सलाह दे रहे हैं, गुरु क्या है, सलाहकार। तो आपके स्पाउस की हो सकता है कि ये आदत हो मिथुन राशि में कि वो लंबे ड्यूरेशन की सलाह ना दे, बल्कि सलाह को टुकड़ों टुकड़ों में करके, कैसे कि भाई पहले तू ये काम करके देख, फिर आगे देखते हैं क्या रिजल्ट होगा, उसके बाद में तुझे बताऊंगा आगे क्या करना है। इस तरीके की सलाह दे सकते हैं। वहीं अगर सिंह राशि में गुरु आ जाए तो उसकी सलाह लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हो सकती है कि तुम्हारे बच्चों तक के बारे में सोच के चलो। ठीक है। तो यहाँ सलाह देने का जो तरीका हो जाएगा ना वो राशियों के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि तीसरी राशि हमेशा डिवीजन की राशि होती है। क्यों? क्योंकि चतुर्थ से 12वां होता है घर। अब ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, है ना। जो राशि वाले कोर्स में है ज्योतिष के गूढ़ रहस्य, वहां ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको यहाँ नहीं लेंगे, है ना, वरना आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। जनरली ये लोग शर्मीले नहीं होते। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि में अगर शर्मीले रहोगे तो भाई आप स्पोर्ट्स में कैसे परफॉर्म कर पाओगे, है ना। मिथुन राशि में वैसे भी दो लोग दिखाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो, फुल ऑफ लाइफ कह सकते हो, है ना। जिंदा दिल इंसान, बोलने वाला, हंसने वाला, अच्छे से, है ना, दूसरों के साथ घुलने मिलने वाला स्पाउस आपका हो सकता है। और टीम वर्क उनको पसंद हो सकता है, कोई भी काम करे तो मिलजुल के करे। चाहे घर में ही कोई सोशल गैदरिंग हो रही हो तो मिलजुल के सबको साथ लेके। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले लग रहे हैं चुपचाप, हम देख लेंगे हमें क्या करना है, नहीं नहीं। तुम भी आओ, बताओ, तुम भी अपनी सलाह दो कुछ, हम भी अपनी सलाह देंगे, है ना। तो इस तरीके का इंसान हो सकता है। बड़े एक्साइटेड रह सकते हैं, छोटी छोटी सी बातों में भी एक्साइटमेंट ले आना, है ना, वैसे हो सकते हैं। और होता है ना एक इंसान के डल मूवमेंट्स को भी बिल्कुल एकदम उसमें भी जीवन डाल देने वाला, मतलब उसमें भी लाइफ ऐसा लगने लगे कि मजा आ गया। तो वैसे वाले लोग ये हो सकते हैं। और स्पोर्टी हो सकते हैं, है ना, स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं। ओपन माइंडेड आप इनको बोल सकते हो, खुले दिल का इंसान है ना। कभी किसी के बारे में गलत ना सोचने वाले हो सकते हैं। बहुत सारे कामों को एक साथ मैनेज करने की कला भी हो सकती है। अब प्लैनेट्स इसके साथ बाकी आते जाएंगे, दृष्टियां आती जाएंगी, तो चीजें चेंज हो जाएंगी। ये कैसे होगा? मैंने पहली दो वीडियो देखो आप, मेष राशि वाली, वृष राशि वाली, मैंने टोटल सारा बताया है कि दृष्टि आने से क्या इम्पैक्ट होगा, कंबस्ट हो जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो अब ये आप लोगों का काम है। अगर आप चाहोगे कि एक एक चीज मैं आपको बताऊं, नहीं, मैंने आपको टेक्निक सिखा दी है कि ये टेक्निक है। हमेशा टेक्निक अगर आपको मिल गई तो जोड़ना घटाना ही तो है ज्योतिष में, और हमें क्या करना है। हमें आप अपनी बुक्स देखोगे तो सब बुक में सिर्फ और सिर्फ कारकत्व बताए गए हैं, है ना। तो कारकत्व से हम क्या क्या चीजें और कर सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं चीजें, तो वो तो हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो खुद से आप कोशिश करो। नहीं तो क्या होगा कि हम सिर्फ पीडीएफ्स को रटते रह जाएंगे, है ना। और जब हमारे सामने कोई चार्ट आएगा, भले ही हम पढ़ा रहे हो या हम कंसल्टेशन दे रहे हो, हम उसको सिर्फ रट के किताबें निकालेंगे और दो चार बार पढ़ेंगे और हम नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम सब ज्योतिष को अच्छे से सीख पाए और एक कुछ नया हम करके दिखाएं, है ना। ओ, तो मेरा उद्देश्य यही है, हमारे गुरुजी का भी यही है, तो हम क्यों ना उसको आगे बढ़ाएं। तो टेक्निक आपके पास है, खुद से कीजिए उसको, खुद से 4 पत्रिका देखिए, 10 पत्रिका देखिए, लेकिन फेमस पर्सनालिटीज की पत्रिका देखना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना दिखाया जाता है। आप लोग अपनी पत्रिका देखिए, अपने आसपास वालों की पत्रिका देखिए। जितना ज्यादा कुंडली विश्लेषण करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। मैं पिछले कई सालों से कुंडली विश्लेषण की प्रैक्टिस बैचेस ले रही हूँ। और हमने बहुत जल्दी प्लानिंग की है कि अब यूट्यूब पे जो लोग हैं, जो एपीए नहीं किए हुए हैं फिर भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम प्रैक्टिस बैच लेके आए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रैक्टिस बैच आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग एपीए नहीं कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिल्कुल हम उनको बहुत ही कम प्राइस में प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा। दूसरा, लाइव आने का प्लान भी है जिसमें मैं एक एक कुंडली लिया करूंगी और आप लोगों को कुछ प्रिडिक्शंस की नई टेक्निक सिखाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।